नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने एमएससीडी इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसको हमने आपको डिटेल में बताया था कि कब कौन सा सिग्नल्स आ रहा है, बाय का सिग्नल्स कब आ रहा है, कब सेल का सिग्नल्स आ रहा है। ये सारी चीजों को हमने डीप में आपको बताया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन सामने निकल के आया था। वैसे हमने वहां पे सेटिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन कई लोग क्या होता है कि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखते और बीच में उसको रोक देते हैं और बीच में कमेंट करके वो उनका कमेंट सामने आता है कि सर यहाँ पे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेटिंग क्या होनी चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेटिंग क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को विजिट करेंगे। वहां पे हमने एमएससीडी इंडिकेटर्स को लेके डिटेल में वीडियो बनाया और वहां पे बताया है कि उसके हिसाब से आप एंट्री कैसे डिसाइड करें, कैसे टारगेट, कैसे स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर सकते हैं। उन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल में वहां पे बताया है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं वो उस वीडियो को जरूर देख ले, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद यहां पे आप देखें कि इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि एमएससीडी इंडिकेटर में हमें सेटिंग क्या रखना चाहिए। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या सेटिंग रखना चाहिए, यहां पे हम डिटेल में बताएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारी सेटिंग क्या होनी चाहिए, और अगर हम यहां पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में हमारी सेटिंग क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे आपको जाना है और ट्रेडिंग व्यू पे यहां पे आपको निफ्टी जो भी आप देखना चाह रहे हैं, किसी स्टॉक में देखना चाह रहे हैं स्टॉक पे जाइए, निफ्टी में देखना चाह रहे हैं निफ्टी में जाइए। और उसके बाद करना क्या है, एमएससीडी इंडिकेटर्स लगाने के लिए हमने आपको बता दिया था कि कैसे आपको एमएससीडी इंडिकेटर लगाना है। अगर आपको जानकारी नहीं तो एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे ये आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एमएससीडी। जैसे आप देखिए एमएससीडी हमने सर्च किया तो यहाँ पे आप देखें मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर्स आ गया, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये एक चार्ट है, यानी कि स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस है। यहाँ पे हमने निफ्टी को लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एमएससीडी इंडिकेटर जो है वो लग चुका है। अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप देखें कि इनपुट। अब दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे फास्ट जो लेंथ है उसको 8 रखना है, यानी फास्ट लेंथ आप 8 रखिए और जो स्लो लेंथ है वो आपको यहाँ पे 17 रखना है। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 17 रखना है। सोर्स में आपको क्लोज ही रखना है। और यहाँ पे अगर सिग्नल स्मूथनिंग की बात करें तो आपको 9 रखना है। और ऑसिलेटर जो है एमा, वो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही रखना है, यानी कि इन दोनों में आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही रखना है। आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप यहाँ पे आप देखें कि नीचे ओके का बटन आएगा, ये आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब आप देखें कि यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। उसके साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डे टाइम फ्रेम, यानी कि यहाँ पे डे सेलेक्ट करना है। अब जैसे आपने डे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको 5 मिनट लेना है। यानी अगर आपको ट्रेंड कंफर्मेशन करना है तो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ट्रेंड मतलब कि कब क्रॉस ओवर आ रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, निगेटिव साइड में जा रहा है। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, 15 मिनट से ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे एंट्री के लिए। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री कहाँ पे लेना है वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आप देखें कि ये क्या है, ब्लू लाइन है और ये आपका जो है सिग्नल लाइन होती है। ये जो रेड, हल्के रेड लाइन में है, यह आपका सिग्नल लाइन है। तो अगर ये ब्लू लाइन इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है तो उसका मतलब होता है ऊपर साइड, यानी नीचे से ऊपर साइड क्रॉस करता है तो हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव सिग्नल्स होता है। और अगर यही एमएससीडी लाइन इसको सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे साइड ब्रेक करता है तो वह उस इंडेक्स या स्टॉक के लिए नेगेटिव होता है। उसको हमने डिटेल में, जो इसके पहले वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने डिटेल में आपको समझाया, तो वहां पे जाके आपको उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है। अब दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या सेटिंग रखना है, तो सिंपल सा फिर से आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद फास्ट जो लेंथ है यहां पे आपको 12 रखना है। और वहां पे आपको स्लो जो लेंथ है वहां पे आपको 26 रखना है। उसके बाद आपको जो सारी सेटिंग्स है वो सेम रखना है। यहाँ पे आपका सिग्नल स्मूथनिंग में आपको 9 ही रखना है। और ऑसिलेटर मूविंग एवरेज में आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिग्नल लाइन मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही आपको रखना है। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे ये सेटिंग आ गई।
अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, उसको आपको कैसे समझना है कि कौन सी क्या लाइन है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और इसके बाद सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम क्या है, ये जो कैंडल बना हुआ है, ये जो कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है ये हिस्टोग्राम होता है। यह रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अगर ग्रीन और बड़ी कैंडल बन रही है मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, और रेड और बड़ी कैंडल बन रही यानी कि मार्केट में गिरने की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सिंबल क्या है। उसके बाद आप देखें कि ये जो लाइन है वो एमएससीडी लाइन है, आपकी ब्लू कलर की लाइन है। और ये दूसरी जो लाइन है आप देखें कि ये सिग्नल लाइन है। तो जैसे हमें क्या हो सकता है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखें और वहां पे वो लाइनें अलग कलर में दिखे, तो हम यह कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि कौन सी एमएससीडी लाइन है और कौन सी सिग्नल लाइन है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टाइल पे जाएं और वहां पे आप इसको कलर को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद ओके कर दें तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पे डेली टाइम फ्रेम या आपको वहां पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगभग आपका 9 जुलाई को ये क्या हो रहा है, 9 जुलाई 2025 को आपका जो ये एमएससीडी लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका सिग्नल लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस ओवर कर रहा है ऊपर से नीचे साइड। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि मार्केट में एक निगेटिव सिग्नल चालू हुआ और आप देखें कि उस समय जो निफ्टी का प्राइस था वह लगभग 25,300 के आसपास था। और आगे आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि यहां पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और तब से अगर आज तक का आप डेटा उठा के देखें तो लगभग यहां पे 1,000 पॉइंट का आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तर से 1,000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ले लें तो आप देखिए कि ये लगभग हमने आपको बताया कि 3 जुलाई को क्रॉस ओवर दिया। अब यहां पे आप देखिए कि ऊपर से नीचे साइड इसको क्या किया, सिग्नल लाइन को इसने ब्रेक किया। अब यहां से आप देखिए कि ये लगभग 3 जुलाई को ब्रेक किया और 23 जुलाई तक में यहां पे निफ्टी में आप देखें कि ऊपरी स्तर से अच्छा फॉल देखने को मिला। और जैसे ये जो सिग्नल लाइन होती है वो एमएससीडी जो लाइन है वो सिग्नल लाइन को फिर से नीचे से ऊपर साइड क्रॉस ओवर करे तो वहां पे हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाता है और हमें अब पता चल जाता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, अब हमें अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम ये ध्यान रखना है, हमने इधर ये नोट भी करके रखा है आपके सामने। आप देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने आपको इंडिकेट कर दिया है। दोस्तों मार्केट से रिलेटेड अपडेट और उसके साथ साथ नए स्ट्रेटजी को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे जैसी कोई नई स्ट्रेटजी रहती है, डेटा रहता है, उसका हम इंफॉर्मेशन या वीडियो आपको वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया है, यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य था वो आपको सिखाना था। यहाँ पे हमारे द्वारा कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी स्ट्रेटजी का आप बैक टेस्ट करें, प्रॉपर तरीके से समझें। अगर आप यहाँ पे एमएससीडी इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ साथ आपको वीवैप इंडिकेटर्स, इन सभी चीजों को लगा के एक ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए आपको यूज करना चाहिए। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।